अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जामा तरक्की का मंसूबा रखती है और अलहदा रियासत की तश्कील को 10 बरस मुकम्मिल हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की कौमी कौंसिल इजलास से खिताब किया। हैदराबाद में CII का कौमी कौंसिल इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना राइजिंग के तहत रियासत की तरक्की के मंसूबे से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद के करीब फ्यूचर सिटी को तरक्की देने का मंसूबा रखती है, जो न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिविल और दुबई से मुसाबिकत करेगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने फ्यूचर सिटी को आलूदगी से पाक शहर बनाने का मंसूबा बनाया है। हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि रियासती सतह पर प्रजावानी प्रोग्राम, जो आम तौर पर हर मंगल और जुमा को महात्मा ज्योति भापोले प्रजा भवन में मुनाक़द किया जाता है, जहां शहरियों से दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं, इसको दोबारा तरतीब दिया गया है। ये प्रोग्राम असल में मंगल 14 जनवरी को मुनाक़द किया जाता था, ताहम संक्रांति त्योहार की वजह से जुमा 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की है कि वो इस तब्दीली को नोट करें और जुमा 17 जनवरी को प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करें। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से संक्रांति के पेश नजर 188 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्रीधर ने कहा है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इन ट्रेनों में तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन में आज से इजाफी बोगियां शामिल की गई हैं और आम मुसाफिरों के लिए बड़ी तादाद में बाकायदा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुमला 366 खुसूसी ट्रेनें, जिनमें पड़ोसी डिवीजनों की ट्रेनें शामिल है, तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ स्टेशनों और कोलकाता, चेन्नई और ब्रह्मपुर जैसे दूर दराज मुकामात के लिए चलाई जा रही हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर हफ्ते की सुबह उस वक्त शदीद ट्रैफिक देखी गई जब मुसाफिर संक्रांति त्योहार के लिए अपने आबाई मकामात को जा रहे थे। इसके नतीजे में अब्दुल्लापुर मीट से कोत्तागुड़म की तरफ गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। चोटुप्पल में पटंगी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम पैदा हुआ, जहां अमले ने आंध्र प्रदेश की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए 10 टोल बूथ और हैदराबाद की तरफ जाने वालों के लिए 6 गेट खोले हैं। इसके अलावा वहां जेरे तामीर अंडरपास की वजह से चोटुप्पल जंक्शन पर ट्रैफिक जाम हो गया। तामीराती काम के दौरान हफ्ते और इतवार की बाद ट्रैफिक में मजीद इजाफे की तवक्के है। इस ट्रैफिक जाम के बाद पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को मुतबादिल रास्तों पर गौर करने का मशवरा दिया। तेलुगु फिल्म के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने अदाकार को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हुए बैरूनी मुल्क जाने की इजाजत भी दे दी है। याद रहे कि संध्या थिएटर भगदड़ वाकये की तहकीकात के सिलसिले में अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। ताहम अदाकार ने सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से अदालत से रुजू की थी कि उन्हें इस हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे के प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। नई दिल्ली में 15 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के ज़िमन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे में ऑस्ट्रेलिया का दौरा शामिल नहीं रहेगा। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर सिंगापुर और डॉस का दौरा करेंगे। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 13 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाले थे, जहाँ ब्रिस्बेन में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा प्रोग्राम में शामिल था। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार IAS ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल राजेंद्र नगर गर्ल्स 1 का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर तफसीर इकबाल स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना ने उनका खैर मकदम किया और अक़लियती अक़ामती स्कूल के बारे में तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने क्लास रूम्स में तालिबात से मुलाकात की और यहाँ दी जाने वाली सहूलियात से भी वाकिफियत हासिल की। उन्होंने साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लास रूम्स के अलावा रिहायशी इलाके का भी तफसीली मुआयना किया। बादशाह डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार IAS ने कहा कि यहाँ पहुंचकर उन्हें मसरत हुई है और वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट टिमरीज मोहम्मद फहीम कुरैशी की निगरानी में टिमरीज इदारों में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि मियारी तालीम को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर स्कूल स्टाफ मेंबर्स के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया हॉस्पिटल के तामीर और इसके प्लान को खतयत देने की गर्ज से एक जायजे इजलास मुनाकिद किया। जराये के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर जारिया माह की आखिर तक शुरू हो जाएगी। गोशा महल में तामीर किए जाने वाली नई बिल्डिंग के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि महकमा पुलिस से मतलूबा अराजी जल्द महकमा सेहत को मुंतकिल करें। हॉस्पिटल की इब्तिदाई डिजाइन पेश किए गए, जिसकी तफसीली मुआयने के बाद CM रेवंत रेड्डी ने तब्दीलियों की तजवीज दी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों जैसी जदीद सहूलियात से आरस्ता हॉस्पिटल की मनसूबाबंदी करने की उन्होंने हिदायत दी है। संगे बुनियाद तकरीब की तारीख को तय करने के लिए जल्द ही डिजाइन को हतमी शक्ल देने की हिदायत भी दी।
कांग्रेस NSUI के लीडरों ने BRS पार्टी के दफ्तर पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया। एक दिन कबल इसी तर्ज का वाकया नामपल्ली BJP के दफ्तर पर पेश आया था और हफ्ते को भुवनगिरी जिले BRS पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस NSUI के लीडरों ने हमला किया है। यादाद्री भुवनगिरी जिले में BRS पार्टी के दफ्तर पर हमले में दफ्तर का फर्नीचर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया गया है। एक अफसोसनाक वाक़े में हफ्ते को जिले सिद्दीपेट के कोंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर में तैराकी के दौरान 5 नौजवान डूबकर हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त धनुष 20 साल, लोहित 17 साल, दिनेश्वर 17 साल, जितन 17 साल और साहिल 17 साल के तौर पर हुई है। ये सब हैदराबाद के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के 7 नौजवान कुछ वक्त गुजारने के लिए वहाँ पहुँचे थे। वो सब अंदर गए और गहरे पानी में फिसल कर बिल आखिर डूब गए। हादसे में बच जाने वाले 2 नौजवानों की शनाख्त मरगानिक और मोहम्मद इब्राहिम के नाम से हुई है। हैदराबाद में आलमी शोहरत की हामिल 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश जारी है, जिसे हर साल लाखों अफराद देखने और इसमें खरीदारी करते हैं। ताहम नुमाइश का दाखिला टिकट 50 रुपए करने पर अवाम में नाराजगी पाई जाती है। एक घर से सारा खानदान नुमाइश देखने के लिए पहुंचता है और ऐसे में एक मेंबर के लिए 50 रुपए का टिकट हासिल करना अवाम की जेब पर बोझ है। अवाम ने नुमाइश सोसाइटी से मुतालबा किया है कि वो नुमाइश टिकट में कमी करें और इसकी कीमत 20 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए रखी जाए, ताकि फैमिली का हर मेंबर नुमाइश का मुशाहिदा कर सके। गुजरात के अहमदाबाद के खानगी स्कूल में जुमा के रोज 8 साल लड़की गार्गी राना पारा अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। गार्गी सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची थी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त इसे सीने में अचानक दर्द हुआ। दर्द की शिद्दत से वो लॉबी में बेंच पर बैठ गई और चंद सेकंड्स बाद जमीन पर गिर गई। स्कूल स्टाफ ने फौरी तौर पर इसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। इसी तर्ज के एक और वाक़या कर्नाटक के जामराजनगर जिले में पेश आया, जहाँ 8 साल लड़की तेज सोनी अपनी क्लास में टीचर को कॉपी दिखाने के लिए उठी और अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। स्कूल ने फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। यहाँ भी मौत की मुमकिना वजूहात हार्ट अटैक बताई गई है। स्कूल ने फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। यहाँ भी मौत की मुमकिना वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। अगर एक माह का बिजली का बिल 7 नस्लों की जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा है तो यकीनी बात है कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा एक मामला सामने आया हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। एक ताजर को उस वक्त झटका लगा जब बिजली बोर्ड ने इसे 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल दे दिया। मामला हमीरपुर के ईंटों कंक्रीट के ताजर से मुताल्लिक है। यहाँ ताजर को 2 अरब 10 करोड़ 42,80,405 रुपए का बिजली का बिल दिया गया है। ये देखकर ताजर ललित धीमान को बड़ा झटका लगा। ताजर ललित धीमान के बेटे आशीष धीमान ने बताया कि जब इनके हाथ में बिजली का बिल आया तो इन्हें यकीन नहीं आया। इसके फौरन बाद इसने बिजली बोर्ड को इसकी इत्तला दी। इसके बाद बिजली बोर्ड ने कहा कि यह मामला तकनीकी खराबी की वजह से सामने आया है। 3 घंटे बाद बिजली का नया बिल आया, जिसका माहाना बिल 4,047 रुपये था। साइबर फ्रॉड के मुकदमात में तशवीशनाक इजाफे के पेश नजर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुल्क भर में स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 23 अफराद को गिरफ्तार किया, जो तेलंगाना में 30 साइबर जराइम में मुलविस बताए गए हैं। इन केसेस में मजमूई तौर पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम का मुतासरीन को नुकसान हुआ है। 5 खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी और कई अहम मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, जो जदीद नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सादा लू अफराद को ठग रहे थे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग ने शोबिस की कई मारूफ शख्सियात के महंगे और पुरतयूश घरों को खाकिस्तर कर दिया है। इनमें एक मारूफ अदाकार जेम्स वॉर्ड भी शामिल हैं, जो CNN के लाइव शो में आकर इस अलमिया के बारे में गुफ्तगू करते हुए रो पड़े। ये वही जेम्स वॉर्ड हैं जिन्होंने गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खुशी का इजहार किया था और फलस्तीन नस्लकशी की हिमायत की थी। जेम्स वॉर्ड, जो 2 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हो चुके हैं और 3 एमी अवार्ड्स जीत चुके हैं, उन्होंने बताया कि इनका आलीशान घर भी लॉस एंजलिस के जंगलात से घिरी पुरफिजा इलाके में था, जो जलकर खाकिस्तर हो गया। दिल्ली इंतखाबात के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और 2020 दिल्ली फसादात में मुलजिम ठहराए गए ताहिर हुसैन ने इंतखाबी मुहिम के लिए अबूरी जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। हफ्ते को इस केस की समाअत कर रहे जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को समाअत से अलग कर लिया। अब जस्टिस नैना बंसल कृष्णा इस अर्जी पर 13 जनवरी को समाअत करेंगे।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में GHIAL ने अपने पहले बागबानी शो उत्सव 25 की मेजबानी की 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक मंसूबाबंदी की है। एरो प्लाजा कार पार्क लेवल पर मुसाफिरीन के टर्मिनल बिल्डिंग के करीब इस तकरीब का इफ्तिताह GHIAL के सीनियर ओहदेदार ने किया। इस उत्सव ने जदत के जरिए मेहमानों की मजमूई तजुर्बे को बढ़ाने के लिए हवाई अड्डे की कोशिशों में एक अहम संगमेल को पूरा किया। उत्सव 25 का मकसद GHIAL की बागबानी की महारत को जाहिर करते हुए हवाई अड्डे का एक मुनफरिद तजुर्बा बनाना है। तेलंगाना में सरकारी वेलफेयर गर्ल्स स्कूल्स और हॉस्टल्स में तालीम के मियार और सहूलियात को बेहतर बनाने के इक़दाम के तहत चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि खातून ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसरान जाती तौर पर इन हॉस्टलों का मुआयना करेंगी और रात में वहां क़याम भी करेंगी ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। हुकूमत के अज़्म पर रोशनी डालते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना में 540 सरकारी गर्ल्स वेलफेयर हॉस्टल्स हैं जहाँ SC, ST, BC और अक़लियती तलबात के लिए रिहाइश और कैटरिंग की खिदमत फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि इस मुआयने का मकसद तालीमी मियार को बेहतर बनाना और मियारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है। एक चौंका देने वाले इंकशाफ में केरला के पतानमथिट्टा जिले में 18 साल खिलाड़ी ने जुमा को इल्जाम लगाया कि जब वो नाबालिग थी तो 5 साल के दौरान 60 से ज्यादा अफराद ने उसकी इज्जत रेजी की है। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC की तरफ से लड़की की काउंसलिंग के दौरान सामने आया, जब एक तालीमी इदारे में मुतासरा लड़की के असतिज़ा ने पैनल को इस रवैये में नुमाया तब्दीलियों के बारे में आगाह किया। CWC की तरफ से मौसूल होने वाली इस रिपोर्ट में तमाम दावे बराह रास्त पतानमथिट्टा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हवाले किए गए हैं। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में कम से कम 62 मुमकिना मुलजिमीन की निशानदेही कर ली गई है। इस इंकशाफ की बुनियाद पर पुलिस ने 40 अफराद के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की की जिनसी इस्तेसाल करने वालों में कोच, खिलाड़ी और हमजमा तलबा सभी शामिल हैं। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।